जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में। 30 मई शुक्रवार का सूरज जब उदय होगा तब एक ऐसा अद्भुत अवसर लेकर के आएगा जिसकी ऊर्जा वही महसूस कर पा सकता है जिसने अपने भाग्य को बदलने का निश्चय किया है। ये कोई आम दिन नहीं है, ये 30 मई है। 30 मई विनायक चतुर्थी का दिन, वही दिन जब भगवान गणेश का खुद अपने भक्तों की किस्मत फिर से लिखते हैं। और इस खास दिन को यदि आप सुबह सुबह एक विशेष वस्तु चुपचाप गौ माता को खिला दे तो वह आपके जीवन की सबसे दौलत बन सकती है, सबसे बड़ी। दुनिया के हर इंसान किसी न किसी चीज़ की तलाश में भाग रहा है। कोई धन चाहता है तो कोई सुख, कोई मान सम्मान, लेकिन इन सब के बावजूद भी सच्चा सुकून किसी को नहीं मिल रहा। तो क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग के पास बिना मेहनत के भी सब कुछ आ जाता है। कुछ लोग दिन रात एक करने के बाद भी खाली हाथ ही रहते हैं। कुछ दुकानों में भीड़ रहती है, कुछ दुकानों में सन्नाटा बरसरा रहता है। इसका जवाब छिपा है सही कर्म और उचित समय के मेल में। 30 मई का यह दिन, शुक्रवार का शुभ संयोग और विनायक चतुर्थी की पवित्र तिथि जब एक साथ आते हैं तो ब्रह्मांड का एक विशेष रहस्य प्रकट होता है। और उस रहस्य की कुंजी है गौ माता। जिस घर में गौ सेवा होती है वहाँ पर दरिद्रता नहीं आ सकती। जिस घर में इस दिन अगर सूर्योदय से करने से पहले एक छोटा सा काम कर ले तो ये आपके भाग्य के बदलने की दिशा में पहला कदम बन सकता है। आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, साफ कपड़े पहनिए और मन को शांत रखिए। मन में कोई स्वार्थ या लालच ना हो, बस एक सच्चा संकल्प लीजिए। हे गणेश जी, आज मैं आपकी प्रिय गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। कृपया हर परेशानी, हर रुकावट और हर गरीबी को दूर कर दीजिए और मेरा सही रास्ता दिखाइए। बिना किसी दिखावे के गेहूं के आटे की एक रोटी बनाइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए, बस इतना ही। इस दिन वह गुड़ साधारण नहीं रहता, अमृत बन जाता है। इसे शांति से गौ माता को खिला दीजिए। कोई देखे या ना देखे फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर कहीं आपके हर अच्छे काम की गिनती हो रही है। इस दिन ये छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपके भाग्य का दरवाज़ा खोलने वाला माध्यम बन सकता है। क्योंकि विनायक चतुर्थी पर अगर आप जब गौ माता को मीठा अर्पित करते हैं तो वह सीधा गणेश के चरणों पे जाके पड़ता है, सीधा गणपति की दृष्टि पड़ जाती है और उसका जीवन बदलते देर नहीं लगती। आप ये उपाय कीजिए, देखिए कैसे अगला महीना आपके किस्मत को पूरी तरह बदल देता है। जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें फिर से रौनक आने लगेगी। जहाँ नौकरी की उम्मीद नहीं थी वहाँ पे बुलावा आ जाएगा। जो कोर्ट के सालों से रुका हुआ था वो अचानक से सुलझ जाएगा और जो पैसा अटका हुआ था वो वापस आपके पास आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में जो धन की धारा बहेगी वह कभी धन की धारा थकेगी नहीं। ठीक है, इस उपाय से जो नियम है ये कोई दिखावा और मजाक नहीं है, बल्कि एक गुप्त साधना है जो कि तभी असर करती है जब आप इसे पूरी श्रद्धा और सच्चे मन भाव से कर सकते हैं। पहला नियम ये है कि रोटी आपको खुद बनाने, किसी और से नहीं। दूसरा नियम ये है, गुड़ नया और शुद्ध होना चाहिए, वासी या जूठा नहीं चलेगा। तीसरा नियम ये है, ये उपाय आपको सुबह 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में ही करना चाहिए। जब माहौल शांत होता है तो भगवान की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। चौथा नियम ये है कि इस उपाय को करते समय किसी से बात ना करें और ना ही किसी को बताए कि आप अपने ये उपाय किए हो। यही गुप्तता आपकी इसकी ताकत है। ठीक है, गौ माता को प्रेम से पुकारे, उनके सर पर नींद से हाथ फेरे और निम्रता से उन्हें रोटी खिलाए। अब ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या सिर्फ एक बार करने से कोई प्रवृत्ति बन जाएगा। इसको करना, यदि आप इस उपाय को पूरी निष्ठा बिना किसी शक के किया तो हाँ, एक ही बार में जीवन में वह परिवर्तन आ सकता है जो आपको चुका सकता है। लेकिन मन में थोड़ा सा भी संदेह है, समझ लीजिए ये उपाय निष्फल हो सकता है। हर महीने एक ऐसा दिन आता है जब ब्रह्मांड कुछ गहरे रहस्य खुलता है और विनायक चतुर्थी उन्हीं खास तिथियों में से एक है। इस दिन किया गया हर एक पुण्य कई गुना फल देता है। जब आप गौ माता को गुड़ अर्पित करते हैं तो वह केवल मीठा निवेदन नहीं होता, बल्कि वह माता लक्ष्मी को आपके घर आने का न्योता बन जाता है। इस दिन शुक्रवार से सुबह जब पूरी दृष्टि गहरी नींद में होते तभी आपको अपने भाग जगाना है। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, कोई विशेष तैयारी नहीं, सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और मौन के साथ इस गुड़ की रोटी को
गौ माता को खिला दीजिए और पीछे मुड़ के ना देखिए। बस चुपचाप आप अपने घर पे लौट आइए और शांति से आप दीप जलाकर गणपति का स्मरण कीजिए। इस उपाय को आप ना केवल कोई खर्च करना है, ना कोई विशेष वस्त्र पहनने हैं और ना ही केवल किसी यंत्र की जरूरत है। बस आपको सच्ची श्रद्धा, मौन और आपके कर्म की शुद्धि चाहिए। जो लंबे समय से आर्थिक तंगी से फंसे हुए हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनको फल नहीं मिल रहा, तो उनके लिए ये उपाय किसी वरदान से कम नहीं। और जो पहले से समृद्ध है उन्हें ये उपाय उस समृद्धि को स्थायी बना सकता है। क्या आप कभी गौर किए हैं कि जब पहली बार कोई गाड़ी घर आते है सबसे पहले गौ माता को दिखाई जाती है। जब कोई नई दुकान शुरू होती है तो गौ सेवा करवाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गौ माता वह ब्रह्मांडीय शक्ति है जो धन को स्थायी देती है। और जब आप उन्हें शुक्रवार के सुबह विनायक चतुर्थी के दिन गुड़ अर्पित करते हैं तो वह ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास के लौटती है। आपको ना कोई बड़ी पूजा करनी है, ना तामझाम करना है। बस शांति से आपको अपनी मन की शक्ति को जागृत करते हुए यह एक छोटा सा कर्म करना है। यदि आप इस 30 मई को ये अगर उपाय कर लेते हैं तो आने वाले 30 दिनों में आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जो आपके कभी पहले नहीं देखा होगा। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, क्या कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जब ऐसा हो तो उस दीपक ज़रूर जलाइए गौ माता के नाम का, क्योंकि जिसमें आपने भाग्य का ताला खोला उसका धन्यवाद करना भी आपका कर्तव्य है। याद रखिए, विनायक चतुर्थी पर किया गया हर एक पुण्य कर्म केवल धरती तक सीमित नहीं रहता, वह सीधे गणेश जी तक पहुंचता है। और वही गणेश जी है जो आपकी ज़िंदगी का हर अड़चनों का दूर कर सकते हैं। और शुक्रवार वही दिन है जो माँ लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। जब दोनों का मिलन होता है तो आप उस दिन गौ माता को गुड़ अर्पित करते हैं। तो यह एक ऐसा ब्रह्मांडीय नियम है जिससे गरीबी दूर होती है और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए इस अनमोल सुबह को यूं ही ना गंवाए। 30 मई शुक्रवार की सुबह सूरज निकलने से पहले उठिए और बिना किसी से बोले प्रेम से गुड़ की रोटी गौ माता को खिला दीजिए। आपको एक छोटा सा काम लगेगा, इसकी ताकत इसकी बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, आज का परिणाम आपका सामने होगा। जब आप उसको महसूस करोगे तो खुद कहोगे ये कोई उपाय नहीं था, ये किसी से आशीर्वाद से कम नहीं था। ठीक है, वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने पूरे कुल का भाग बदल सकते हैं इस उपाय से। आपने अक्सर सुना होगा पिछले जन्मों के पुण्य इस जन्म में फल देते हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अगर आपने ऐसे ही जन्म में ऐसा पुण्य कर लिया जाए जो कई जन्मों के दोषों को मिटा दे, उसका असर कितना गहरा होगा। 30 मई का ये उपाय ठीक वैसा ही है। सोचिए, जब ब्रह्म मुहूर्त में होता है तो पूरी सृष्टि शांत होती है, हवा भी धीरे धीरे बहती है, पक्षी भी नींद में होते हैं। ऐसे समय में अगर किसी जीव को भोजन मिलता है, उस भोजन की शक्ति कितनी होगी। और वह जीव गौ माता हो जिसे वैदों ने चलती फिरती हुई तीर्थ कहा है, तो उस अर्पण का महत्व शब्दों से प्रिय हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गौ माता के शरीर पे 33 कोटि देवताओं निवास करते हैं। जब आप उन्हें गुड़ की रोटी अर्पित करते हैं तो वास्तव में वो रोटी उन सभी देवताओं को चढ़ाई जाती है। और जब प्रसन्न होते हैं तो किसी का भी भाग्य चमका सकते हैं। इस दिन केवल आप ही नहीं, ब्रह्मांड की ऊर्जा भी जागृत होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी विशेष कृपा मिलती है और विनायक चतुर्थी पर गणपति सारे विघ्न दूर करते हैं। ऐसे में जब आप गौ माता को प्रेम से मीठा अर्पित करते हैं तो 3 शक्तियाँ एक साथ काम करने लगती है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, गणेश जी का मार्गदर्शक और गौ माता की कृपा, यही तीनों शक्तियाँ एक रोटी में सम्मिलित हो जाती है। इसलिए जो भी आप में दिल से मांगोगे ब्रह्मांड उसे आपको लौटा देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, यह उपाय केवल उन्हीं के लिए कारगर है जिनका मन साफ है। जो लोग इसे जांचने और मजाक में करेंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ साधारण सी रोटी ही रहेगी। लेकिन जो इसे सच्ची श्रद्धा और प्रेम से करेगा उनके लिए वही रोटी सोने की चाबी बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो रोज़ ही गाय को रोटी खिलाता हूँ, तो फिर इस दिन खास क्या है? तो सुनिए, जैसा हर दिन सूरज निकलता है लेकिन ग्रहण के दिन उसका असर कुछ अलग होता है, वैसे ही
आपको हर दिन पुण्य कर सकते हैं, लेकिन विनायक चतुर्थी और शुक्रवार का ये संगम बहुत ही दुर्लभ होता है। इस दिन किया गया पुण्य 1000 गुना फल देता है। गौ सेवा के रूप में किया गया अन्नदान केवल इस जन्म को ही नहीं, आने वाले जन्म तक को भी सम्मान देता है। जो इस दिन गौ माता को कुछ भी अर्पित कर देते ही, तो आप सभी को ज़रूर से ये सारे चीज़ अर्पित करने हैं, ठीक है। तो बल्कि घर के वास्तु दोष, गृह दोस्त और परिवार की कहानी, कोर्ट कचहरी में झमेले और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी दूर कर सकता है। क्योंकि जब जीवन में कि ग्रहों की कृपा चाहिए तो देवताओं की सेवा करनी होती है, और गौ माता तो स्वयं उन शक्तियों का स्रोत है जो सभी ग्रहों को संतुलन में रखती है। गुड़ केवल मिठास नहीं है, बल्कि एक मजबूत एक इरादे का प्रतीक है, और जब आप इस इरादे को गौ माता के मुख में अर्पित करते हैं तो यह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो जाता है। आप इसे बस आप एक बारी करिए और फिर अपने घर, व्यापार, नौकरी या रिश्तों में जो बदलाव होगा वो आपको खुद हैरान कर देगा। शास्त्रों में कहा गया है तसनासिक, ठीक है। तो यानी कि जिसमें गौ माता प्रसन्न हो जाती है तो उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आता। आप अपने दादी थोड़ा कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह आप स्नान कर चुके हैं, मन शांत है, एक थाली में आप एक रोटी और थोड़ा गुड़ लेकर बिना किसी शोर किए, बिना किसी को दिखावे के आप गौ माता के पास पहुंचते हैं। जैसे ही आपको रोटी उनके सामने रखते हैं, वो सरलता से उसे खा लेती है। आपके आंखों में एक पल को नमी आ जाती है और उसी पल आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि इस सृष्टि में गौ माता से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। और 30 मई का यह विशेष दिन इतनी जल्दी फिर नहीं आएगा। आपको ना केवल अनुष्ठान करना है, ना कोई मंदिर जाना है, बस एक छोटा सा काम, थोड़ी सी श्रद्धा, और उसका पूरा असर इतना गहरा हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर महीने लोग पंडितों को 1000 रुपये देते हैं पूजा, यंत्र या गृह शांति के लिए, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि असली शांति तो वही होती है जहाँ निस्वार्थ सेवा होती है, और गौ सेवा से कोई पुण्य नहीं। कभी सोचिए, कब से पैसा घर में टिक नहीं रहा, घर में शांति क्यों नहीं है, मेहनत के बावजूद तरक्की क्यों नहीं हो रही? शायद इसका कारण है कि कहीं ना कहीं प्रकृति आपसे नाराज़ है, और प्रकृति को खुश करने का सबसे आसान तरीका है गौ सेवा। 20-30 मई को अगर आप ये सेवा करते हैं तो प्रकृति आप प्रसन्न होती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है, और ऊपर से शुद्ध ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है। ये उपाय केवल धन की समस्या को नहीं सुलझाता, ये आपको आत्मा की शुद्धि भी कर देते हैं, और अगर आपके भीतर के शक्ति को भी जगाता है। यही वह तरीका है जिससे आप ब्रह्मांड की बात करते हैं, बिना बोले, बिना मांगे, सिर्फ और सिर्फ अपने एक क्रम से। क्या आप तैयार हैं उस सुबह के लिए? 30 मई शुक्रवार, विनायक चतुर्थी, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच की रोटी, थोड़ा गुड़ और एक रोटी, ठीक है, उसको गौ माता को जरूर से खिला देना, ठीक है। 6 तो आपको थोड़ा गुड़, शांत सेवा और चमत्कार। आपने कई बार महसूस किया होगा कि चाहे कितनी भी बड़ी मेहनत किए हो, सफलता बस छू के निकल जाती है। वो लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हर बारी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा? तो शायद तुम्हारा जुड़ाव ब्रह्मांड से टूट चुका है, और यही टूटा हुआ संबंध जोड़ेगा 30 मई का संकल्प, जब बिना किसी के दिखाए बस एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय माता को खिला देते हैं। ये एक ऐसी मौन प्रार्थना होती है जिसे सुनता नहीं, लेकिन ऊपर वाला समझ लेता है। यानी कि जो चुपचाप किए जाते हैं वो कर्म वही भगवान स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो यही कर्म ऐसा बीज होता है जो कुछ ही दिनों में पहले आप घर का माहौल शांत और हल्का होने लग जाएगा। जो रिश्ते उलझे हुए थे वो सुलझने लग जाएंगे। घर का तनाव भी धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। दूसरे सप्ताह में आपको कोई अवसर मिलेगा, जैसे कोई रुका हुआ पैसा मिल जाए, कोई ऐसा प्रस्ताव जो आपकी आर्थिक स्थिति सुधार दे। तीसरे सप्ताह में आपको समाज में छवि बदलने लगेगी। लोग आपकी बातों की गंभीरता से समझने लगेंगे, और जो आपको अनदेखा करते थे वो अब आपकी राय पूछने लगेंगे। चौथे सप्ताह तक आप खुद महसूस करेंगे आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति का काम कर रही है। जो काम पहले महीनों तक नहीं होते थे अब वो अचानक ही पूरे होने लगे हैं। ये केवल कोई उपाय नहीं है, ये आपकी आत्मा की ऊर्जा को फिर से जगाने का तरीका है।
ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर से पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट पाए। मेरी आवाज़ पहली बार सुनने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पाए से, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।